वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बलों के संतुलन में अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चित्र में दर्शाई गई एक जिब क्रेन को 5 किलोन्यूटन का एक भार उठाना है। जिब तथा टाई में बलों के मान ज्ञात करें। अब ये जिब क्रेन क्या होती है? हमने क्रेन के बारे में अक्सर सुना हुआ है कि क्रेन का इस्तेमाल काफ़ी सारी जगह पर होता है, जहाँ पर जो मटेरियल है उसको हैंडल करना हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो। ठीक है, तो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 3 मेंबर होते हैं। एक वर्टिकल मेंबर होता है जिसे पोस्ट कहते हैं। ठीक है, पोस्ट जैसे कोई भी कॉलम हो सकता है, खंबा हो सकता है। ठीक है, जिस पर ये दोनों रिजिडली बंधे होंगे। ठीक है, इसके बाद एक होता है जिब और एक होता है टाई। तो जिब वाला जो पोर्शन होता है वो नीचे होता है, इसको हम बोल देंगे जिब, और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको टाई कहेंगे। ठीक है, टाई को और भी हम हिंदी में बोल सकते हैं तान, है ना, तान बोलेंगे, यानी यहाँ पर खिंचाव ज़्यादा होगा और इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। अब हम एक बार इसका डायग्राम अच्छे से बनाते हैं ताकि इसे सॉल्यूशन करने में हमें सहायता मिले। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे। मान लीजिए ये है हमारा पोस्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एंगल देख लीजिए, यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनाकर क्या बनी हुई है, टाई बनी हुई है। तो टाई कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का। तो हमने ऐसे बना दिया कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर एंगल हो गया 45 डिग्री। अब यहाँ से 5 किलो न्यूटन का बल नीचे की ओर है, लेकिन यदि यहाँ पर बल लटकाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसको सपोर्ट देने के लिए क्या होती है, जिब होती है। तो हमने यहाँ पर बना दिया जिब को, ये है हमारा जिब। ठीक है, ये कितने एंगल पर है, 30 डिग्री। और ये क्या है, पोस्ट है। यहाँ पर बिंदु ए है, बिंदु बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर दी हुई है। यहाँ पर 5 किलो न्यूटन का बल लटका हुआ है। ठीक है, और ये जो पोस्ट होता है ये अपने स्थान पर इस प्रकार से घूमकर इस जो वजन है उसको इधर से उधर कर सकता है। और यहाँ पर जो जिब होती है इसकी लंबाई को कम ज़्यादा करके, या जिब और टाई दोनों को हम एडजस्ट करके इनकी लंबाइयों को इसे आगे पीछे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्रेन का काम होता है, वो एक बिंदु के परितः घूमती है और सामान को, या जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, बीम होते हैं, कॉलम होते हैं, लोहा होता है, इन सभी चीज़ों को बिल्डिंग में ऊपर पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सारे एंगल बना लिए। अब लेकिन हम इसे सॉल्व किस बिंदु पर करेंगे जहाँ पर हम लाइमीज थ्योरम लगा सकते हैं, वो बिंदु कौन सा होगा, ये, इस बिंदु को हम कहेंगे सी। यहाँ पर कितने न्यूटन का बल है, 5 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बल है। एक जिब में जो बल है वो कुछ इस प्रकार से होगा, मान लीजिए। तो ये टेंशन इन जिब, हमने इसको टीजे नाम दे दिया। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाई, तो टी इन टाई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने इन दोनों को नाम दे दिया। अब बिंदु सी पर हम यदि लामीज थ्योरम लगाएंगे तो उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस ABC ट्राइंगल में अंदर कौन कौन से एंगल है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये 45 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, और हम जानते हैं ये टोटल एंगल कितना होने वाला है, 180 डिग्री। तो 180 में से 45 चला जाएगा तो यहाँ का एंगल हमारे पास हो जाएगा कितना, यहाँ का जो एंगल है वो आ जाएगा 135 डिग्री। ये हो जाएगा 135। जब ये 135 डिग्री हो जाएगा तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होना चाहिए, 135 प्लस 130, 165, और 165 को 180 में से घटा दो तो कितना बचेगा, 15 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया, 15 डिग्री। अब हम बात करते हैं इस एंगल की। तो देखिए ये एंगल, ये जो भार लटका हुआ है वो किस दिशा में लटकेगा, पूरी तरह से वर्टिकल। और जो पोस्ट है वो भी कैसा है, हमारा वर्टिकल है। मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होने पर ये और ये एंगल क्या होगा, एकांतर अंतःकोण से बराबर हो जाएगा। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस प्रकार से ये दोनों एंगल हमारे पास आ गए। अब जब ये 30 डिग्री है, 15 डिग्री है, तो तीसरा जो एंगल होगा वो पूरा का पूरा इसको सर्कल बनाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कितना होता है, 360 माइनस 15 माइनस 30। तो ये जो रेस्ट बचा हुआ जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 45, इट मीन्स ये हो जाएगा
315 डिग्री, 315 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने तीनों एंगल पता कर लिए। तो एक हो जाएगा 315 डिग्री, एक 15 डिग्री और एक 30 डिग्री। तो इस प्रकार से ये तीनों एंगल हमारे पास आ गए। अब हम लामीज़ थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप चाहें तो बुक में भी कर कर दिखा सकते हैं। इन लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल A इज़ 135 प्लस एंगल B इज़ 30 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 165 इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो एंगल A हमारे पास हो गया 135 डिग्री, एंगल B ऑलरेडी दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल C कितना हो जाएगा 15 डिग्री, हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया है। अब बात आई अप्लाइंग लामीज़ थ्योरम एट पॉइंट C। तो यहाँ हम देखते हैं कि पॉइंट C पर लामीज़ थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहले अननोन फोर्स लेंगे T, टेंशन इन टाई, तो ये अपॉन में साइन एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो टाई के लिए अदर टू फोर्सेस कौन से हो गए, जिब का फोर्स और वेट, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ये आ गया 30 डिग्री इज इक्वल टू टेंशन इन जिब, जिब के अंदर जो टेंशन है उसके लिए हम कौन सा एंगल लेंगे, बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल हमें यहाँ से नहीं लेना है, इस प्रकार से लेना है। तो ये कितना आया था हमारा 315 डिग्री। तो ये 315 डिग्री हमें लिखना पड़ेगा, साइन 315 डिग्री इज इक्वल्स टू लोड इज़ 5 किलो न्यूटन। तो हम इसको 5 किलो न्यूटन के लिए 5 भी लिख सकते हैं, या न्यूटन में यदि हमें कैलकुलेट करना है तो हम 1000 भी लगा सकते हैं, 1000 का गुणा कर सकते हैं। अभी हम 5 किलो न्यूटन में ही कैलकुलेट करते हैं, तो उसको 5 लिखे रहने देते हैं। साइन एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, टाई और जिब के बीच का फोर्स एंगल कितना है 15 डिग्री। तो अब एक एक करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। टेंशन इन टाई इज इक्वल्स टू 5 अपॉन साइन 15 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई साइन 15 इज इक्वल्स टू दिस। अब इसमें गुणा करेंगे साइन 30 का, तो ये हो गया 9.66 न्यूटन। तो यहाँ से टेंशन इन टाई इज़ 9.66 किलो न्यूटन। याद रखिए, यदि किलो न्यूटन में वैल्यू रखिए तो आंसर भी किलो न्यूटन में आएगा। अगला है टेंशन इन जिब इज इक्वल्स टू यहाँ पर टेंशन इन जिब के लिए क्या हो जाएगा 5 अपॉन साइन 15 मल्टीप्लाइड बाई साइन 315 डिग्री। तो यहाँ से टेंशन इन जिब विल बी 5 डिवाइडेड बाई साइन 15 इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाई साइन 315 इज इक्वल्स टू माइनस 13.66 किलो न्यूटन, माइनस 13.66 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हमें टाई का आंसर तो समझ में आ गया, बट जो आंसर जिब के लिए आया है उसमें ये एक नेगेटिव साइन हमारे पास आ रहा है। इस नेगेटिव साइन का अर्थ क्या होगा, देखिए जनरली हम लामीज़ थ्योरम में ऐसे फोर्स कंसीडर करते हैं जो बिंदु से दूर की ओर जा रहे हों, ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर। लेकिन यहाँ आप गौर से देखेंगे तो इस बिंदु पर ये फोर्स भी इधर जा रहा है, ये फोर्स भी इधर जा रहा है, लेकिन ये वाला फोर्स यानी एक फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जिब जो है वो कंप्रेशन में रहेगा, तो कंप्रेशन में कुछ इस प्रकार से उसके कंप्रेशन होने की संभावना रहेगी, लेकिन जो टाई है इसमें क्या रहेगा टेंशन। तो जिब वाला जो हमारे पास आंसर आ रहा है, जिब के लिए नेगेटिव का मतलब है कि उसमें रहेगा कंप्रेशन। यहाँ पर देखिए ये सभी बिंदु पर जो सभी आर्म्स हैं उन सभी में क्या हो रहा है टेंशन हो रहा है, लेकिन यदि यहाँ देखेंगे तो ये जिब जो है इसमें कंप्रेशन हो रहा है, इस मेंबर में कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए इसका आंसर जो आया
वो नेगेटिव। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टेंशन और यहाँ लिख सकते हैं कंप्रेशन। ठीक है, तो ये समझने वाली बात थी किसके लिए, स्पेशल केस क्रेन के लिए। कौन सी क्रेन? जिब क्रेन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी प्रकार से जिब क्रेन के और भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन भी आपको जिब क्रेन का ही दिख रहा है। इसमें जिब रॉड बोला गया है इसको। ठीक है, ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया ये सन 1994 में आया था। ये क्वेश्चन बैंक काफ़ी पुरानी है, क्योंकि ये देखिए जिब क्रेन का दूसरा क्वेश्चन जो है ये 1999 में आया था। और इसी प्रकार से वॉल क्रेन का क्वेश्चन 2017 में आया था। ठीक है, तो ये लेटेस्ट है। तो देख लीजिए, वॉल क्रेन या जिब क्रेन जो रहती है वो लगभग एक जैसी रहती हैं। वॉल क्रेन का ये क्वेश्चन है ना, इसमें भी जिब की लंबाई है, ए बी की लंबाई, ए बी क्या है? पोस्ट है, और क्रेन के हुक का भार दिया हुआ है 100 किलोन्यूटन। तो इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन भी इसी प्रकार से होंगे। थैंक यू वेरी मच।